दिल्ली आए थे सर, किन किन से मुलाकात हुई? क्या नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में है। निजी काम है तो क्या? क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या? वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या? अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। जोहार, नमस्कार। समय हो चला है जो चर्चा में बनी हुई है ताज़ा खबरें उसकी ओर रुख करने का। तो आइए देखते हैं उन खास खबरों को जो चर्चा में लगातार बने हुए हैं। झारखंड की राजनीति से लेकर के देश की राजनीति तक में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक हॉटकेक बने हुए हैं, लगातार चर्चा में है। क्या हेमंत सोरेन को छोड़कर चंपई सोरेन भाजपा में चले गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चंपई सोरेन के चेहरे के नेतृत्व में चुनाव में जाएगी? क्या भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चंपई सोरेन होंगे? ऐसे कई सवाल राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा में बने हुए हैं। क्यों हुआ ये? इसके पीछे की एक खास वजह है। झारखंड में हेमंत है तो हिम्मत है का नारा आपने बहुत बार सुना होगा, मगर यह नारा एक समय राजनीतिक बवंडर में फंस गया। ये समय था 31 जनवरी का वो दिन जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और उन्होंने और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी पार्टी कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई सभी ने विश्वास जताया उनके कैबिनेट के साथी चंपई सोरेन पर। चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार से नहीं है। सोरेन टाइटल महज एक इत्तेफाक है। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। 31 जनवरी 2024 से लेकर लगातार 3 जुलाई 2024 तक चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हेमंत सोरेन जमानत पर छूटते हैं और उसके बाद 3 जुलाई का वो दिन जब चंपई सोरेन इस्तीफा देते हैं, उसी दिन शाम में हेमंत सोरेन वापस झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो जाते हैं। सत्ता की बागडोर एक बार फिर हेमंत सोरेन ने संभाल ली। कई लोग उस समय इस निर्णय से चौंक गए थे और हेमंत सोरेन की आलोचना कर रहे थे कि चंपई को हटाया क्यों, मगर वही आलोचक आज हेमंत के प्रशंसक बन गए हैं कि हेमंत सोरेन ने सही फैसला लिया था। क्योंकि यहाँ आप कह सकते हैं कि चंपई सोरेन ने तो बड़ी सहजता से इस्तीफा दे दिया था, मगर यह सहज फैसला नहीं था, उनके पास विकल्प नहीं था। ये हालिया जो उन्होंने ट्विटर पर अपना दर्द, जिसमें वो अपमान और तिरस्कार की बात कहते हैं, बताया है, उससे ये दर्द से ये बात साफ और स्पष्ट रूप से पता चलता है। साथ ही साथ सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखेंगे, मगर पहले देखते हैं चंपई सोरेन विवाद पर। चंपई सोरेन विवाद की शुरुआत होती है जब चंपई सोरेन बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम से मिलते हैं। बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम, जिनकी सदस्यता को जेएमएम ने रद्द कर दी है, उससे चंपई सोरेन की मुलाकात होती है। ये मुलाकात उनके दिल्ली यात्रा के ठीक पहले होती है। चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या लोबिन और चंपई के बीच में कोई डील हो गई है, क्या जिस प्रकार से लोबिन भाजपा में जा रहे हैं उसी प्रकार से चंपई भी भाजपा में जाएंगे, मगर नकारते हैं चंपई। इसके बाद वो यहाँ से कोलकाता जाते हैं। कोलकाता में शिवेंदु अधिकारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं पश्चिम बंगाल के, उनसे मुलाकात होती है। उसके बाद ये चर्चा तेज हो जाती है कि क्या भाजपा में शामिल होने के लिए चंपई दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिल्ली जाने का असली उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, मगर वो फिर भी इसे नकारते हैं। इसके बाद वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद चाचा चंपई अपने सारे दुख को सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर करते हैं। वो बताते हैं कि उनका घनघोर अपमान हुआ है झारखंड में। वो मुख्यमंत्री थे, मगर विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, जबकि विधायक दल की बैठक को बुलाने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को होता है। उनसे इस्तीफा मांगा जाता है और इस्तीफा से पहले 2 दिन ऐसा बीतता है जबकि उनके सारे कार्यक्रम पार्टी के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, जबकि
सरकारी कार्यक्रम को मुख्यमंत्री खुद रद्द कर सकता है। पार्टी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, मगर उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। इससे उन्हें बहुत तिरस्कार, बहुत अपमान का एहसास हुआ और इस्तीफा देते समय ही उन्होंने भारी मन से कह दिया था कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। क्या होगा ये नया अध्याय, इस पर भी वो बताते हैं कि 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प कि वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, बहुत अपमान हुआ, राजनीति छोड़ देंगे। दूसरा विकल्प कि वो अपना एक नया संगठन खड़ा करेंगे। और तीसरा विकल्प जिसमें वो कहते हैं कि अगर इस सफर में कोई नया साथी मिलता है तो उसके साथ जा सकते हैं। बस इसी तीसरे विकल्प से इस चर्चा को फिर से बल मिला कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। कहा यहाँ तक जाने लगा कि उनके साथ 1 दर्जन से ज्यादा, लगभग 12 से 14 विधायकों का समर्थन है। मगर इस बार इस डैमेज कंट्रोल को नियंत्रण में लेने की कमान संभाल ली थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। और हेमंत सोरेन की कुशलता को आप इसी से समझ सकते हैं कि वो विधायक जो चर्चा में आए, जो चंपई के साथ भाजपा में जा सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं। चर्चा यहाँ तक चल गई थी कि क्या चंपई सोरेन भाजपा से मिलकर अपनी नई सरकार को शपथ दिलाएंगे। मगर इन खबरों के बीच ही दबाव बढ़ता है पार्टी का और चंपई के साथ जाने वाले संभावित विधायकों के वो सारे प्रमुख चेहरे, चाहे वो बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती हो या फिर सरायकेला खरसावां के दशरथ गगरई हो से लेकर रामदास सोरेन तक, सारे के सारे वो विधायक जाकर के मिलते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और पार्टी और हेमंत सोरेन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और आस्था को जताते हैं मीडिया के सामने कि वो मुख्यमंत्री के साथ हैं। इसी बीच में चंपई सोरेन भी दिल्ली से वापस आ जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए हैं। वापस आने पर जब उनसे पूछा जाता है, पहले दिल्ली के हवाई अड्डे पर और रांची पहुंचने के बाद यहाँ के हवाई अड्डे पर, तो वो सिरे से खारिज करते हैं सारी चर्चाओं को और कहते हैं कि आप ही लोगों में से पता नहीं किसने ये चर्चा उठा दी। मैं तो गया था अपने वहाँ पर घर के बच्चे का चश्मा ठीक करवाने, चश्मा टूट गया था, आपने यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे जैसी बातें कह दी। मगर बात खत्म यही नहीं हुई है दर्शकों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चंपई सोरेन पहुंच जाते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच करके जमशेदपुर की उस कोल्हान की धरती पर वो जाकर एक जनसभा करते हैं और वहां उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उनके समर्थकों ने भी वहां पर पूरे जोश से उनका उत्साहवर्धन किया कि दादा आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जोश से लबरेज चंपई सोरेन ने ऐलान किया नया संगठन बनाने का, एक अपना राजनीतिक पार्टी बनाने का और साथ ही साथ कहा है कि उनके विकल्प खुले हुए हैं, वो किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे पहलू को, हेमंत सोरेन जिन्हें निशाने पर लिया गया था कि उन्होंने चंपई को क्यों हटा दिया, क्यों वापस सीएम बन गए जबकि जमानत पर ही हैं। तो अब वही लोग जो आलोचना करते थे वो कहने लगे हैं कि ठीक किया। इन्हीं वजहों से, जिन वजहों से आज चंपई और हेमंत के बीच विवाद है, उन्हीं वजहों से बचने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बैठाया था सीएम की कुर्सी पर। और अब चंपई का वो चेहरा उजागर हो चुका है जिसमें कि सत्ता के प्रति कुर्सी में बैठने वालों पे जाने कैसे और कहां से एक अजीब सा मोह उत्पन्न हो जाता है। कुर्सी पर बैठते ही कुर्सी छोड़ने का मन नहीं करता है। कुर्सी पर बने रहने के लिए तरह तरह के तिकड़म, तरह तरह की साजिशें, तरह तरह के खेल खेले जाते हैं और वो खेल कामयाब हो जाए तो सत्ता बनी रहती है, खेल कामयाब ना हुआ तो सत्ता चली जाती है, कुर्सी छोड़ना पड़ता है। ये किस्सा कुर्सी का देश में नया नहीं है, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसे भी सत्ता में बिठाया गया जिस सहजता से वो बैठते हैं उसी सहजता से कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। मगर चंपई चाचा को कुर्सी छोड़ना पड़ा, इसी का उन्हें दुख है। और इस कहानी के नायक बन गए हेमंत सोरेन, जिन्होंने कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को नियंत्रण में लिया और इस बवंडर को सोडा वाटर या पानी के बुलबुले की तरह फिलहाल शांत कर दिया है। अब चंपई के जाने से भाजपा को तो कुछ फायदा जरूर होगा कोल्हान में, जहां पर कि उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी थी। मगर लोग ये भी कह रहे हैं,
हेमंत को उतना नुकसान नहीं होगा। क्या होगा ये तो जनता मालिक है, मगर आप बने रहे ऐसे नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे आनंद चौहान, अजय महतो और युगल किशोर भगत के साथ मैं पिंटू रांची।